हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। अब निस्मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह का टाइम था, 8:30-9 के लगभग रहे होंगे, 9 बज ही गए थे। और इधर हम दाल रख दिए थे। जब पूजा करने से पहले गए, मतलब पूजा करने से पहले ही दाल रख दिए थे, फिर उधर पूजा हो रहा था। तो दाल मेरी पक चुकी थी और इधर मट्ठा रखा था फ्रिज में। तो मट्ठे से लस्सी बनाते हैं मीठा। और इधर जीरा भून लेते हैं। जीरा भून के रखे भी थे सत्तू में खाने के लिए। सत्तू और ये प्याज और जीरा खाते थे, वो तो ख़त्म था। तो इधर भून करके हम लस्सी बना देते हैं मीठे मट्ठे से। तो इस समय गर्मी में खाने के लिए अच्छी रहती है ये वाली। तो सिंपल मट्ठा ही बना रही थी। इसमें बूंदी सोचे कि बूंदी बना करके झाड़ के डाल दें, लेकिन टाइम लेट हो रहा था और पूजा में ही टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि पाठ वगैरह होते हैं ना शिव पुराण के, तो उसमें टाइम पढ़ते टाइम लगता है। तो ऐसे सिंपल जीरा मट्ठा और शक्कर से बना दे रहे थे। तो थोड़ा मीठी लस्सी हो जाएगी, खाने के लिए अच्छी रहती है। और माठा भी ताज़ा था। आज ही माठा, सुबह जब दूध आया था तो आज ही माठा आ गया था। अगर ये माठा बासी हो जाए ना एक दिन के पिछले, मतलब 1 दिन 2 दिन का, तो फिर नहीं अच्छी लगती हैं। तो हम उसमें बूंदी नहीं डाले हैं, बस सिर्फ मट्ठा ही किए थे। तो उधर सब्जी भी कट करके रखे थे, सब्जी बनाए, बटुए में चावल बनाए। और दुकान के लिए भी जल्दी से लेट हो रहा था, तो क्योंकि सब कुछ करते करते 9, 9:30 के लगभग हो गए थे। तो खाना बना 11 हो गए थे खाना बनते बनते। तो इससे फिर जल्दी से हम दुकान निकल गए। दुकान से अब हम आपसे मिल रहे हैं शाम को। तो जैसे ही दुकान से वापस आ रहे थे तो देवर की दुकान में आ गए थे कुछ कान की ईयररिंग लेने। तो सामने बिजी थे, ग्राहक कस्टमर थे, और हम लोग पीछे आकर के कान की ईयररिंग देख रहे थे। तो ये था कि ये अच्छा है, बिल्कुल गोल्ड जैसे दिखता था और बढ़िया था भी। गुम जाए तो कोई गम भी नहीं रहता, क्योंकि आजकल तो सोना बहुत ही महंगा हो गया है, तो बस की बात ही नहीं है। तो ये देख रहे थे झूमक वूमक, बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन आजकल आर्टिफिशियल ही आने लगे हैं, तो सोने की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये जेठानी बोली हम भी ले लेते हैं। तो एक दो जेठानी भी ली और हम भी लिए। तो ये कान की ईयरिंग बहुत सुंदर सुंदर थे। कुछ छोटे में लिए थे, कुछ बड़े में लिए थे। बहुत अच्छे अच्छे थे। लगता जितना देखते तो लगता कि किसको ले लें किसको छोड़ दें, क्योंकि सब ही अच्छे थे। और ये जो जूम करके झुमक दिखा रही ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा था। कुछ गले का पेंडेंट में भी लिए हम, और फिर वो जोड़ा नहीं मिला। तो ये वाला झुमक देखे तो ये वाला भी अच्छा लग रहा था, तो इसको भी हम ले लिए थे। अच्छा था। और ये भी है कि गोल्ड नहीं है, गुम भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पहनो जब तक पहनो। तो फिर दुकान से आने के बाद बच्चों से पूजा वगैरह करवाए, और इधर हम लगा लिए थे आग। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आज जो अंशिका कब से बोले थे मम्मी चूल्हे पे भरता और वो वाली सत्तू वाली रोटी बनाइए। तो यहाँ पर आग लगा लिए थे, और बैगन वगैरह हम तेल लगा करके उसमें डाल देंगे आग में, तो फिर वो नहीं होगा, जलेगा नहीं। ऊपर ऊपर से जो बैगन जल जाते हैं आग में डालने के बाद, उसमें तेल लगा देंगे और डाल देते हैं ये बैगन। तो इधर बैगन भी सींचते रहेंगे अपना, और हम उधर सब्जी वगैरह धुल लेते हैं। तो आज बढ़िया देसी खाना बनने वाला है, और बहुत ही टेस्टी खाना था आज जो हम आपको वीडियो दे रहे थे। तो बैगन को जब डालने लगे थे, थोड़ा सा चाकू से कट करके उसके कीड़े देख रहे थे कि कीड़े तो नहीं है। कीड़े नहीं थे, लेकिन बहुत लोग ना बैगन को कट करके फिर इसमें हल्दी और या तो जीरा वगैरह डालते हैं। लेकिन हमको ना भरता में, हमारे घर में कोई हल्दी पसंद भी नहीं करता, भरता प्लेन ही अच्छा लगता है। सबकी पसंदगी भी अलग अलग होती है। तो इधर भरता डाल देते हैं, तब से दूसरा काम कर लेते हैं। तो बर्तन भी धुल करके दोपहर में चले गए थे। सब कुछ बर्तन रख करके दुकान ही निकल जाना पड़ता है जल्दी जल्दी। लगता है कि धुल दो फिर आएंगे तो शाम को सब सेट करेंगे बर्तन वगैरह। तो बर्तन उधर लगा चुके थे जाली में, और सारी सब्जियां धुल करके रख लेते हैं, क्योंकि सब्जी पूरा बुधवार को ही इकट्ठा ले लेते हैं सब्जी 7 दिन के लिए। थोड़ा बहुत बीच में घट गई तो फिर 1 हफ्ते के लिए सब्जी तो पूरी जाती है। तो फिर इधर सब्जी वगैरह धुल रहे थे। जैसे सब्जी धुल रहे थे ना, नमो ला करके पाइप लगा देगी मम्मी, पाइप लगा लीजिए जल्दी से जल्दी हो जाएगा। उधर से इधर पानी लाने में टाइम लगेगा, और इसी पाइप से पूरी बग्गिया भी सींच रहा था। तो पाइप लगा दिया सब्जी में भी कि पहले सब्जी धुल दीजिए, फिर इसके बाद बग्गिया सींच देंगे।
सब्जियां वगैरह हम इधर रख रहे हैं। और देखिए इधर मलाई रखी थी बहुत ही दिन से, तो बिल्कुल ख़राब हो रही थी। आज 10 दिन से थोड़ी सी मलाई बच्चे निकाल करके रख देते थे। वैसे तो वो नमक खा लेते हैं, मलाई कभी छोड़ते ही नहीं है। तो कटोरी में रखी थी और वो भी पीछे थी फ्रिज के, तो दिखी ही नहीं और ध्यान भी नहीं था कि फ्रिज में रखी है, तो वो भी ख़राब होती है। तो आज इधर थोड़ी सी फ्रिज गंदी थी, तो सामने सामने से साफ़ कर देते। ज़्यादा तो उसको निकाल करके नहीं धुलेंगे, क्योंकि हमको अभी वो भरता वगैरह बनाना है और रोटी बनानी है, वो भी चूल्हे में। तो चूल्हे में अगर खाना बनाओ तो कुछ तो टाइम लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा साफ़ करके इसमें सारी सब्जियां लगा देते हैं। इसके बाद फिर किसी दिन पूरा ही क्लीन करेंगे। और ये जब पॉलीथीन बिछा दीजिए ना, ये वाला मैट जो इसमें फ्रिज वाला होता है, तो इससे जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो इसमें दूध भी रखा था, जो लस्सी बनाए थे उस टाइम मट्ठे की, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी रखे थे कि कल के लिए हो जाएगा, फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में अधिकतर था कि हम सब्जी रखते हैं, सब्जी हो गया, दूध हो गया, और ये पानी तो बिल्कुल नहीं रखते। पानी फ्रिज में पीते भी नहीं है, फ्रिज का पानी। और बहुत ही दिन से हम बंद कर दिए फ्रिज का पानी। जब से कोरोना लगा था ना, इसके बाद से हम फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीते। फ्रिज का पानी इतना फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। अगर ठंडा ही पीना है तो घड़े वगैरह का पीजिए तो अच्छा रहता है। तो इधर बैगन भी सिज चुका था, ऊपर ऊपर काले हो गए थे लेकिन जले नहीं थे, ऊपर ऊपर के परते हटा दे, क्योंकि इसमें वो तेल लगाए थे। और आलू उबाल रहे थे हम गैस में, इसमें भूनने में थोड़ा टाइम लगता। और दुकान से जब आए ना, थोड़ा लेट तो हो ही गई थी, क्योंकि देवर की दुकान में चले गए थे कान के ईयररिंग वगैरह लेने। तो फिर हम उसमें ही उबाल लिए थे, गैस में रख दिए थे आलू, तो बन रहा था वो उस तरफ। तो अब रोटी बनाने के लिए इसमें हम 1 कटोरी सत्तू का आटा ले लिए थे और 1 कटोरी सिंपल आटा ले लेंगे। तो इधर हम 1 कटोरी भर करके सत्तू ले लिए थे और 2 कटोरी के लगभग आटा ले लेंगे। देखिए दोनों का कलर भी अलग अलग है, सत्तू का थोड़ा हल्का हल्का टाइप ब्राउन टाइप का है, वे वाइट है। तो दोनों को ले लेंगे 2 कटोरी के लगभग, और बहुत ही अच्छी आती है ये वाली रोटी। तो अब सत्तू को आटा को दोनों को मिक्स कर दी थी। इसमें डाल रहे हैं नमक 1 चम्मच के लगभग, और इसमें क्या क्या डालेंगे, करायल है, अजवाइन है, अमचूर पाउडर है, लाल मिर्च है, ये सबको डाल देंगे आटे में। और जो ये था आपका, ये देसी घी है, तो ये देसी घी डाल देते हैं मोमन के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें नींबू होता तो हम अमचूर डालते, तब नींबू डालते, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था तो हम अमचूर डाल दिए। और इसको मिक्स कर देंगे, बढ़िया से मिला देंगे। बहुत ही अच्छी रोटी आती है इसकी, बना करके आप लोग खाइएगा। चाहे पराठा सेक लीजिए और चाहे तो फिर इसका ये रोटी बना लीजिए। तो हमको बस इस चूल्हे में बढ़िया मोटी मोटी रोटी ही बनाना था। और बैगन तो भरता सीख चुके थे, टमाटर डाल चुके हैं, आलू भी इधर पक रहे हैं। ये देखिए ये मुट्ठी बत्ते लगे ना, अब इसको बढ़िया गूँथ लेंगे और रोटी बना देंगे। इसका टेस्ट स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं, पर हम घी डाले थे। तो आटा हम गूँथ करके रख दिए थे, और इधर देखिए इनका बिल्कुल फ्लावर बन रहा है। जो पेड़ बनाएंगी तो उसी की पत्तियां फ्लावर्स बना रही है। कलर वाला पेपर लेकर के हम सीधी से जो आए थे वही वाले का। और इधर चालू है टीवी, तो सारे कपड़े निकाल करके रख दिए थे कि बेटू फोल्ड कर डालिए, पर इनको ये फ्लावर बना रही थी, दिखा भी थे। बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे कर लेगी, इसके बाद वो पेड़ काट करके उसमें चिपकाएंगी। तो बहुत अच्छा है देखने से, सामने से जो दिखाए थे कि जो हमारी चाची अम्मा के घर लगा था। तो आलू वगैरह उबल चुका था, तो भरता तैयार कर लेते हैं, धनिया के पत्ते वगैरह कट करके। और टाइम भी हो रहे थे, 10 बज गए थे। तो ये भी दुकान से आ ही गए थे, और आग इधर लगा चुके थे कि जल्दी से रोटी बना देंगे। और गरम गरम ही रोटी इसकी अच्छी लगती है, ठंडी हो जाएगी फिर अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स एक ये कमेंट का याद आ गया था कि बाबूजी कमेंट किए थे छठी वाली वीडियो में कि छठी में आपकी तरफ चावल दाल बस बनता है क्या? नहीं बाबूजी, चावल दाल बनता है, और जो उड़द की दाल को भिगो करके बड़ा बनता है तो वो बना था, और जो रीमा वाली रोटी। तो जो रीमा वाली रोटी को हम डिटेल में नहीं दिखा पाए थे कि कैसे जो रीमा वाली रोटी बनती है। बहुत लोगों को पता भी होगा जो हमारे तरफ के हैं। तो 2 लोइयों में तेल लगा करके दोनों को एक साथ में बेला जाता है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो पतली पतली रोटी होती है, अच्छी लगती है, पर हम दिखा नहीं पाए क्योंकि उस समय पर खाना बनाने में थोड़ा लेट भी हो रहा था। किसी दिन हम अपने ही यहाँ घर में बना करके दिखाएंगे। तो यही ये बनता है हम लोगों की तरफ।
तो इधर रोटी भी बन चुकी है, बढ़िया गरम गरम कड़कड़ी रोटी है। और आज गर्मी से एकदम बिल्कुल परेशान हो गई थी, इतना गर्मी लग रही थी चूल्हे पे खाना बनाने के। ठंडी में अच्छा रहता है लेकिन गर्मी में बहुत ही गर्म रहती है, वैसे भी गर्म रहती है और चूल्हा में खाना बनाओ तो और ही ज़्यादा। तो पर क्या करें, बेटू का डिमांड था कि मम्मी नहीं हमको लिट्टी वाली रोटी खाना है, और बहुत ही अच्छी लगती है, लिट्टी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। लिट्टी क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लगती है लिट्टी में गोले गोले सीखने में, और अगर जल्दीबाजी में रहो तो ये वाली रोटी बनाओ तो बिल्कुल लिट्टी जैसे लगती है, क्योंकि सारे मिश्रण हम वही मिलाते जो लिट्टी में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स रोटियाँ मेरी बन चुकी थी और खाना अब लगा देते हैं हम। बढ़िया मस्त मोटी मोटी रोटी बनाए थे, चूल्हे की रोटी, तो क्या बात थी क्या है। और आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, मेरे घर का देसी खाना। तो प्लीज़ आप लोगों को कहीं भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगे तो। और इधर अब खाना खाने के बाद टाइम बचा था तो हम आज भिगो देते हैं मेथी, क्योंकि हमको मेथी और दही लगाना है बाल में। बाल मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, थोड़ा उलझे टाइट टाइप के हैं, तो मेथी और दही से बढ़िया हल्का सॉफ्ट हो जाएंगे। तो रात भर के लिए इसको भिगो करके रख देते हैं। पर जो मेथी को धुल करके और इसका पानी बाहर बिल्कुल नहीं फेंक रहे हैं, इस पौधे में डाल देंगे तो ये बढ़िया होता है। पौधे में पानी वगैरह डाल दे, चना का हो गया, इसका हो गया, चावल का हो गया। तो जो पानी होते हैं धुलते हैं हम दालों का, जैसे दाल भी धुले पकाते समय पर, तो वो पानी फेंकिए नहीं, पौधों में डाल दीजिए तो अच्छा रहता है, उसके लिए विटामिन मिल जाती है पौधों के लिए भी। तो ये मेथी रात भर के लिए भिगो देते हैं और सुबह मिक्सर में पीस करके इसको दही के साथ फेंट के लगा लेंगे बालों में। और ये पौधों में डाल देते हैं पानी। तो ये मनी प्लांट है, पहले मेरा मनी प्लांट बहुत ही अच्छा था लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका ग्रोथ कम हो रहा है, तो इधर पौधों में डाल देते हैं। बाहर के पौधों में पानी जब नमोही पाइप लगा करके पूरे में सींच दिए थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।